कोरोना काल में आपने इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों की लूट के बारे में कई खबरें पढ़ी और देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको कोरोना के इलाज के नाम पर मरीज के परिवार से वसूले गए अब तक के सबसे महंगे बिल के एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने से हाय तौबा कर लें। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल ने कोरोना के मरीज से इलाज के लिए 1,80,00,000 रुपए वसूल लिए। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 1,80,00,000 रुपए। बता दें कि इस मामले को सबसे पहले आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती ने ट्वीट कर मैक्स अस्पताल पर तंज कसते हुए लिखा, आपने किसी अस्पताल को कोरोना के इलाज के लिए शुल्क लेते हुए अधिकतम कितना सुना है? 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए? नहीं, यह 1.8 करोड़ रुपए है। मैक्स हेल्थ केयर साकेत ने एक पत्नी से अपने पति के लिए यह अविश्वसनीय राशि वसूल की और जब मरीज की पत्नी ने छूट मांगने के लिए मेरी मदद ली तो उस पर चिल्लाया गया। हृदयहीन पत्नी ने अपनी सारी बचत खर्च कर दी और संभवतः इस अविश्वसनीय रूप से वसायुक्त चिकित्सा बिल को पूरा करने के लिए मदद ली। 28 अप्रैल को मैक्स में भर्ती हुए पति को कल रिहा कर दिया गया। 1.8 करोड़ चार्ज करने के बाद भी उन पर चिल्लाने का दुस्साहस करने वाले डॉक्टर गुरप्रीत सिंह का व्यवहार हैरान करने वाला है। और डॉक्टर गुरप्रीत सिंह जो इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं हैं बल्कि साकेत में मैक्स हॉस्पिटल्स के ग्रुप हेड हैं। यह कहते हुए दिल से शेखी बगा रहे थे कि परिवार को हमारा आभारी होना चाहिए कि हमने मरीज को बचाया और 1.8 करोड़ के बिल की शिकायत नहीं की। मैक्स अस्पताल नया भगवान है जिसकी हमें पूजा करने की आवश्यकता है। सोमनाथ भारती के इस ट्वीट के बाद ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और लोगों ने मैक्स अस्पताल के खिलाफ मोर्चा खोल अपनी अपनी परेशानियां भी शेयर करने लगे। इस पूरे मामले को लेकर सोमनाथ भारती ने क्या बताया वो सुनिए। लेकिन माननीय केजरीवाल साहब ने कैपिंग करी थी कि भाई आईसीयू के ऊपर इतना चार्ज हो सकता है, नॉर्मल के ऊपर इतना चार्ज हो सकता है, तो क्या कैपिंग का पालन किया गया कि नहीं किया गया उसको देखना जरूरी है। तो कुल मिला के बात यह है कि मैक्स हॉस्पिटल बहुत असंवेदनशील रहा है कोरोना मरीजों के प्रति इस केस के अंदर। और मुझे खास क्षेत्र के विधायक को मैं बार बार मुझे फोन करना पड़ता है क्योंकि लोग मेरे पास आते हैं, तो ये जवाब मुझे भाया नहीं और ये जवाब मुझे अंदर तक देना पड़ा क्योंकि बड़ा हास्यास्पद काम किया उन्होंने। मुझे उनको तो पहले बहुत क्रूर तरीके से बताया कि भाई आप क्यों गए सोमनाथ भारती के पास मदद मांगने, और 1 लाख रुपए का डिस्काउंट देने के बाद तो 1,60,00,000 जो दे रहा है, 1 लाख उसके लिए क्या है। तो ये मैक्स को समझना चाहिए कि इस प्रकार से बातें नहीं चलेगी। दिल्ली के अंदर कोरोना के नाम पे ये लूट नहीं चलेगा और उनको अभी भी समय है, उनके लिए वो पैसा वापस कर सकते हैं और तभी वही कम से कम मार्केटर्स दिखाएं। लेकिन फिर शिकायत चली गई, हर तरफ चली गई, लेकिन वो मैं एक और मांग कर रहा हूँ कि ये तो एक केस मेरे संज्ञान में आया है। मैं कर रहा हूँ मैक्स के जितने भी कोरोना पीरियड के दौरान ये इलाज किया है इन्होंने, उसको ऑडिट होगी हर इलाज का कि भाई कितना कहाँ कैसे क्या करते हो। क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे भी आए मेरे पास, लोग कहते हैं कि भाई वो चीज़ दिया ही नहीं, परिवार को शक हो जाता है, वो चीज़ दिया ही नहीं, उसका वहाँ पे चार्ज लगा दिया। तो बहुत ग्रे एरिया है और ये बहुत ट्रस्ट होना पड़ता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। डॉक्टर से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति है मैनेजमेंट से। मैक्स हॉस्पिटल एक कॉर्पोरेट कल्चर के तरह, क्योंकि मेडिकल सर्विस है, सेवा का भाव होना चाहिए, लूट का भाव नहीं होना चाहिए, तो ये आपत्ति है। और हमने एक और मांग करी है कि देश के अंदर एक बिल पास हो, माननीय मोदी से मांग कर रहा हूँ कि अगर हिंदुस्तानी संसद के अंदर एक बिल पास हो और इसलिए बिल पास हो क्योंकि एक रेगुलेटरी बॉडी बने। जो उल जलूल इस तरह के बिल जनरेट कर दिए जाते हैं अस्पतालों के द्वारा, वो बॉडी बने और उस बॉडी के जरिए फिर अस्पतालों के ऊपर नजर रखी जाती है। इस मामले के सामने आने के बाद देश में
हेल्थ सेक्टर को लेकर एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने की मांग भी तेज हो गई है, जिसके लिए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को चिट्ठी लिखते हुए मैक्स अस्पताल के इस मामले को उठाते हुए रेगुलेटरी बॉडी बनाने की मांग कर दी है। तो वहीं इस मामले को लेकर मैक्स अस्पताल ने सफाई देते हुए बताया कि 51 वर्षीय मरीज को 28 अप्रैल 2021 को मैक्स अस्पताल साकेत के इमरजेंसी में लाया गया था, जो गंभीर कोविड निमोनिया से पीड़ित थे। उन्हें जल्द ही आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। 10 मई को उनके कोविड प्रभावित फेफड़ों को और नुकसान से बचाने के लिए एक्मो शुरू किया गया। लगभग 75 दिनों तक मरीज को एक्मो पर रखा गया। केस बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि मरीज डायबिटीज, हाई बीपी, पित्ताशय में संक्रमण, कमजोरी और निचले अंग में थक्का जमना, लीवर की शिथिलता से ग्रस्त था और सेप्सिस के कारण मस्तिष्क के कार्य में कमी जैसी कई जटिलताएं विकसित हो गई थी। उन्हें 23 जुलाई को एक्मो से हटा दिया गया था, लेकिन 16 अगस्त तक आईसीयू में रखा गया था। मरीज लगभग 4.5 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहा था, जिसके बाद 6 सितंबर को उन्हें छुट्टी दे दी गई और मरीज इलाज से काफी खुश था। लेकिन सवाल यही है कि जब कोरोना काल में सरकार ने कोरोना के इलाज पर एक फिक्स कैप लगा दिया था, तो बावजूद इसके मरीज का इतना बिल कैसे आ सकता है? आखिर कब तक प्राइवेट अस्पताल यूं ही मरीजों को इलाज के नाम पर लूटते रहेंगे? क्या सरकार इसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।